यदि रुपए 126.50 को ए, बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। इसका मतलब यही पूछा है कि बी ए से कितना अधिक है। देखिए टोटल, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन देता है तो योग देता है तो योग के इक्वल, अनुपात का योग कर देंगे। अंतर देता है अंतर के इक्वल, और मल्टीप्लाई या गुणा देता है तो गुणा के इक्वल। यहाँ पर सबसे पहले यही देखना है कि क्या दे रखा है, योग दे रखा है, तो अनुपात का योग कर दीजिए। 5 4 9 2 11 x बराबर 126.50। x का मान यहाँ से निकल के आ गया 126.50। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितने बच गए 5, 11 5 55। इसका मतलब एक अनुपात का मान यहाँ से निकालिए। यहाँ से एक अनुपात का मान कितना 11.50। अब तीनों के आ जाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर दो इसकी, इसे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करें कितना हो जाएगा 2 0 0, a रेशो b रेशो c, a का भाग आ जाएगा b का और c का, a का कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 5 दूनी 10 की 0, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, ठीक है, कितना आ गया 23 रुपये। बी का देखते हैं, बी का मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 57 रुपये 50 पैसे। और सी का भाग और देखते हैं, सी का भाग सी से मल्टीप्लाई करो, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 4 5 20 की 0, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 46 रुपये। अब क्या पूछा है कि बी का भाग ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। इसका मतलब बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए क्या पूछा है, बी का भाग ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। इसका मतलब अंतर पूछ रखा है, इसका अंतर कर देंगे, 57.50 में से कितना घटाएंगे 23.00, कितना आएगा 7 में से 3 गया 4, 34.50, कितना आ गया 34 रुपये और 50 पैसे अधिक है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामिनर पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए यदि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है, यदि थैले में कुल धन 60 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी है, इसमें 10 पैसे की सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता था और 5 पैसे की सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता था, ठीक है, या कुल धन तो इसने दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि कुल धन किसमें दे रखा है, कुल धन जिसमें दिया हो अनुपात उसी में बना लीजिए। कुल धन किसमें दे रखा है, रुपए में। अगर सिक्के में दे रखा है तो सिक्के बना लीजिए रुपए के, ठीक है, और रुपए में दे रखा है, सिक्के में कुल धन दे रखा है, सिक्के बना लीजिए, रुपए में दे रखा है तो रुपए बना लीजिए। अब ये पैसे में, देखिए पैसे में दे रखा है, अनुपात किसमें है, पैसे में, किसमें है, पैसे में, और कुल धन किसमें है, रुपए में। तो इकाई तो इक्वल नहीं हुई क्योंकि पैसे रुपए इक्वल नहीं हुई ना, पैसे के इक्वल तो पैसे ही आएगा, ये बताया था मैंने, और रुपए के इक्वल रुपए आएगा। अब देखिए 25 पैसे का सिक्के का अनुपात कितना है, 25 एकम 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे अनुपात कितना आ गया 10 दूनी 20 पैसे, अनुपात कितना आ गया 5 दिए 15 पैसे, ये पैसे में सारे अनुपात, ठीक है। अब क्या करेंगे, पैसे के रुपए बना लीजिए, रुपए बनाएंगे कितना लिखेंगे, अपॉन में 100 और 100, ठीक है, और सबका योग कर लीजिए, सबका योग कर देते हैं क्योंकि इसका इक्वल किसके दे रखा है, रुपए के इक्वल। देखिए अब इसके भी रुपए बन गए, ये भी रुपए हैं, रुपए की इक्वल इक्वल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। काट दीजिए, 25 से कम 25 चौके 100, 20 5 100, 5 3 15, कितना आ गया 1/4 प्लस 1/5 और प्लस 3/20 इंटू में ये x अनोन संख्या है, भाई ध्यान रखना क्योंकि अनुपात दे रखा था, ठीक है। अब इक्वल कितना है 60, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20, 4 5 20, 5x प्लस 500 के 20, 4x प्लस और 3x इक्वल टू 60। अब बराबर में संख्या है तो आर पार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 60 की इसके साथ, इनके इसके साथ, 5 4 9 3 12x बराबर कितना 60 गुणा में कितना चला गया 20, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 गुणा में 20/12, 12 5 60, 20 5 100। एक अनुपात का मान कितना आ गया 20 5 100, 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 एकम
100, क्योंकि x है ना, 100 एकम 100 पैसे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी। अब यहाँ से कितना आ गया 100, एक अनुपात का मान कितना आ गया 100, 100 दूनी 200, 200 300। अब 100 यहाँ पर इसने पूछा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 25 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है 1, एक के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 एकम 100, कितना आंसर आएगा C 100। अब 10 पैसे की पूछता तो 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते, सिक्कों की संख्या पूछता, और 5 पैसे पूछता तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है 1250 की राशि है, ए बी और सी में बांटना है। ए बी सी का अनुपात 4:7:14 के अनुपात में बांटा जाता है। बी व ए के भागों का अंतर सी व बी के भागों के अंतर का अनुपात क्या, अनुपात ही पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए 1250 की राशि है। अब देखिए सबसे पहले यही देखना है कि रुपए में दे रखा है, ठीक है, योग दे रखा है तो अनुपात का योग करके इसके इक्वल रख दीजिए। अनुपात का अंतर दे रखा है तो अंतर के इक्वल, योग के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए योग दे रखा है 1250 किसका, एबीसी का। एबीसी का अनुपात कितना है 4:7:14, 14 7 21 4 25x। देखिए इसके इंटू में नॉन संख्या होती है, 4 नहीं बोला जाता, 4 के इंटू में कोई नॉन संख्या किसी से मल्टीप्लाई है तभी वो संख्या निकल के आएगी। 4 बोलना यहाँ पर गलत है, 4 के इंटू में कोई नॉन संख्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आएगी 4 से। और यहाँ भी 7 के मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या आएगी, और 14 से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या आएगी। देखिए अब योग दे रखा है 14 7 21 4 25, इनको तीनों का योग के इक्वल। अब 25x बराबर इतना, x का मान कितना आ गया 1250 बटे 25, 25 5 125। एक अनुपात का मान यहाँ से देखिए हमेशा एक अनुपात का मान निकालते, एक अनुपात का मान कितना आ गया 50। अब एक अनुपात का मान आ गया, तीनों के अनुपात के मान निकाल लीजिए, तीनों के संख्या आ जाएंगे यहाँ से। 50 चौके कितना हो गया 200, और 50 7 कितना हो गया 7 5 35, और 14 और 50 की मल्टीपल देख तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से ए बी और सी का धन आ जाएगा। ठीक है, और 14 5 70, 700 रुपये। देखिए तीनों मिलके कितने आना चाहिए 1250, 703 1050 और 200 कितना 1250, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या पूछा है, बी व ए के भागों का अंतर, बी और ए के भाग का अंतर। देखिए इसका अंतर कितना है 350 में से 200 गए कितना आ गया 150 अनुपात। सी व बी के भागों अंतर, सी और बी के भागों अंतर, सी और बी के भागों इसका घटा देंगे, अंतर पूछा है। 700 में से 350 घटाएंगे कितना आएगा 350। अनुपात में काट दो बराबर, 3 5 15 और 5 से कट रहा, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 7 35, 3:7। सी ऑप्शन। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो, 1000 रुपये हो तो 5 रुपए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ये देखना कि धन किस में दे रखा है, धन किस में दे रखा है रुपए में, तो अनुपात के भी रुपए बना लीजिए। यहां पर भी देखिए क्या दे रखा है, नोट रुपए दे रखे हैं, रुपए में है, और अनुपात भी क्या है, अनुपात रुपए में दे रखा है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा के यहां पर तो रुपए में देता है टोटल इकाई, और यहां पर क्या देता है सिक्के में, सिक्के के क्या बना लेते हैं फिर रुपए बना लेते हैं। वो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अब सीधा क्या करेंगे, 20 दिए 60x प्लस 10 चौके 40x प्लस 5 25x इजिकल टू कितना 1000। देखिए ध्यान रखने की बात, यहां पर ये अनुपात ऑलरेडी इसने रुपए में दे रखा है, और कुल धन किस में है रुपए में। सबसे पहले कुल धन जिसमें दिया हो उसी में अनुपात को बना लीजिए। अब यहां से करेंगे 60 40 100 125x 125x बराबर कितना 1000, और x का मान आ गया 125 से काट दो, 25 5 125, 25 चौके 100। एक अनुपात का मान यहां से कितना आ गया 8 आ गया एक अनुपात का मान। अब तीनों के आ जाएंगे, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5
40। क्या पूछा है? 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? 5 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है? 5 रुपए के नोटों का अनुपात लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कितना है? 40। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 3 संख्याओं का योग दे दिया 220। यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है, दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए दोनों संख्या ही निकाल लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है? योग दे रखा है तो योग योग के इक्वल रखेंगे। देखिए योग दे रखा है तो योग योग के इक्वल रखेंगे अनुपात का। अंतर दे रखा तो अनुपात का अंतर अंतर के इक्वल रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई दे रखे तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल रखें। ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर योग दे रखा है, पहले तो पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो बढ़ाएंगे। दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या सबसे पहले रेशियो बढ़ाएंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या मान ली ए, दूसरी संख्या मान ली बी। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 3:7। और दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात ए बी सी मान लेते हैं ना। दूसरी संख्या क्या है? बी। दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात, देखिए दूसरी संख्या के ऊपर दूसरी संख्या, कॉमन कॉमन के ऊपर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या अनुपात 2:5 है। ठीक है, अनुपात को वर्ग या आयत के रूप में पूरा कर लीजिए। यहाँ पर 2 है तो आगे कितना आएगा? 2 अनुपात बना रहे हैं ए बी सी का, 7 आएगा। 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। कट रहा है तो काट दीजिए, छोटे से छोटा, वरना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ गया 6, 14 और 35। ठीक है, कट रहा है तो काट दीजिए। कटे कैसे गा? तीनों में कॉमन हो उस संख्या से कटेगा। कट नहीं रहा है, छोड़ दो इसको। अब इसका योग कितना दे रखा है? 220। अब इसका योग कर दीजिए। 5 4 9 6 15, 3 1 4 और एक कितना? 5। इसके इंटू में अनोन संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है अभी ये। ठीक है, अनोन संख्या, इसके कुल कितना है? 220। अब x का मान यहाँ से निकल के आ गया। 55 से काटेंगे, 5 से 11, 500 के 20, 511 चौके 44। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 4। अब यहाँ से ए बी सी के रेशियो कितने हैं? ए बी सी के रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 6, 14 और 35। 6, 14 और 35 है। एक अनुपात का मान हमेशा निकालते हैं। एक अनुपात का मान कितना है? 4। 6 चौके 24 और 14 चौके 56 और 35 चौका 140। अब क्या पूछा है? दूसरी संख्या पूछी है। दूसरी संख्या कितनी है? 56, डी ऑप्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिए भुजाओं का अनुपात देगा, क्षेत्रफलों का पूछेगा तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे सीधा। 3:4 है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। 3 3 9, 4 चौके 16, 9:16। बी ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, और जब क्या देगा? भुजाओं का क्षेत्रफलों का पूछेगा, भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात देगा और भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो क्या कर देंगे? उसका क्या कर देंगे? वर्गमूल। क्या कर देंगे? वर्गमूल। जैसे 16:25 का, 16:25 का ही पूछ लिया, या और लगा लो, जैसे 36:25 के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया इसने और भुजाओं का अनुपात पूछ लिया। यहाँ से क्या देगा? उल्टा देगा क्वेश्चन। एग्जामिनर काफी नजदीक ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए 16:9, 9:16, नजदीक है ना। तो देखिए एग्जामिनर ऐसे भी घुमा सकता है क्वेश्चन को कि यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दे दिया इसने, यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात देता और भुजाओं का पूछता, उल्टा पूछता क्वेश्चन। तो क्या करते? इसका वर्गमूल कर देते। वर्गमूल कितना आएगा? 6 अनुपात कितना आ जाएगा? 5।